नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज 12 नवंबर एमपी टेट प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो कौन सा इसमें विकास का सिद्धांत है, इसका जो सही आंसर है आंसर 2 है। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास को सिद्धांतों को समझना शिक्षक की क्या सहायता करता है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे 3 होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर आपका 4 होगा, शारीरिक गठन। ठीक है, शारीरिक गठन होगा, आंसर 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को जो सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कैसा संरचना माना जाता है, स्थिर संरचना माना जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव जो व्यक्तित्व है परिणाम है, किसका परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लेव वागोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा बदला जा सकता है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए होगा, सामाजिक पारंपरिक क्रिया द्वारा बदला जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि। तो प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि, इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी, आंसर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं मुख्यतः संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे बी होगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, आंसर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका जो आंसर होगा आंसर यहाँ पे 4 होगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, यही जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किस प्रकार जो है अध्यापकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे 3 होगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक समावेशी विद्यालय, तो एक समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ये एक समावेशी विद्यालय का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम निर्योग्यता, जो अधिगम निर्योग्यता क्या प्रदर्शित करती है, तो अधिगम जो निर्योग्यता होता है एक चर अवस्था है, क्या है, एक चर अवस्था है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है, एक चर अवस्था है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, यही जो है बच्चे की क्षमता, बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन सही तरीके से करेगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 3 होगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है? इसका जो सही आंसर है, भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक के मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो किसका है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। प्रश्न, परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, तो यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस, भैंस के बच्चे को कहते हैं। तो भैंस के बच्चों को क्या कहते हैं? तो भैंस के बच्चे को पडरू कहते हैं। क्या कहते हैं? पडरू कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, वर्षा के द्वारा जो है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को शुद्ध किया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो कौन सा मदद नहीं करता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, वनों को काटना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे डी रबड़ है। क्या है? डी, आंसर डी रबड़ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है, गणित एक रसहीन विषय है। क्या है? गणित एक क्या है? रसहीन विषय है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस बात पर जो है गणित शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होगा, आनंद की प्राप्ति ना हो। ठीक है, आंसर यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? इसका जो सही आंसर है, आंसर 4 ये सभी विभिन्न विषयों से सहसंबंध ये भी है, अग्रदर्शी ये भी है, अवकाश का सदुपयोग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो सकती है? तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो सकती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर 4 ये सभी, मतलब तर्क शक्ति पर भी हो सकता है, आत्मविश्वास भी हो सकता है और विचार शक्ति भी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य में क्या संबंध है? पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का सांस्कृतिक कारक है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण का सांस्कृतिक कारक है? तो कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है, आर्थिक गतिविधियाँ। क्या है? आर्थिक गतिविधियाँ। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है मुख्य रूप से किस पर बल देता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे 2 होगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन है, इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे 3 करेक्ट है, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो जो मूल्यांकन का प्रयोजन है क्या है? बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे 4 ये सभी है। कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उच्चात्मक सुरक्षा देना, तो यही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। छात्रों के अध्ययन संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी है, कौन सी नहीं है यहाँ पे? तो कौन सी नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे व्यायाम, ठीक है, व्यायाम जो है नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों जो है दोहराना जो है, यही हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है किस पर बल देता है? तो 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे ए, अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, तो अनुकरण पर बल देता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट है। भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो किसका नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, गरीबी कम करना, गरीबी कम करना। और देखिए धाड़ी विकास, वातानुकूल, कागज़ के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरणीय जो है सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन गरीबी कम करना जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। तो उपरोक्त यहाँ पे डी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना है।